जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। आज हम गुणत्रय विभाग योग का चरित्र सुनेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान कहा और क्षेत्र का स्वरूप, स्वभाव तथा उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम आदि बताया। 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के प्रकरण का आरंभ करके तीनों गुणों की प्रकृति से होने वाला कहा तथा 21वें श्लोक में यह बात भी बताई कि पुरुष का फिर से अच्छी या अधम योनियों में जन्म पाने का कारण गुणों का संग ही है। अब उस सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की संग से किस योनि में जन्म होता है? गुणों से छूटने का उपाय कौन सा है? गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण तथा आचरण कैसा होता है? इन सब बातों को जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। इसलिए उस विषय को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 13वें अध्याय में वर्णन किए गए ज्ञान को ज्यादा स्पष्टता पूर्वक समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के पहले 2 श्लोक में ज्ञान का महत्व बताकर फिर से उसका वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय स्वरूप को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतत्व गुण और सतत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतत्व गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है,
अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सततव गुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, परवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भागों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सभी उत्पन्न होती है। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों से उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहती हैं और तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टता तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंदन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले कि इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सादृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में सम्मान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है
मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापान के अभिमान से रहित है। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंदन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। इससे आप सबका उद्धार होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि नित्य मेरी सभी कथाएं, अध्याय आप सब तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।